ओवैसी साहब के आने से ना तो वोट पहले कटा हो ना ही अब कटेगा। क्यों? हरियाणा में सरकार ओवैसी ने तो ना लड़ा था इलेक्शन, जो वहाँ बीजेपी की सरकार है। ऐसी मुसलमानों को ये चाहिए कि मुसलमानों को अपनी एक पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। बिहार में लड़े वो तो कह रहे कि कांग्रेस आ रही है, उसकी वजह से। कांग्रेस उसकी वजह से नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता भी ना हुआ है, उसके कुछ बच के अब है ही नहीं। के विकास के हिसाब से अगर इस देश को आगे ले जाना है तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब जैसे नेता को इस देश में लाना होगा, तभी इस देश की तरक्की संभव है। सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज के जितने भी लीडर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, इसमें अगर इनका सबसे लगाया जाए तो देश को के विकास के हिसाब से अगर इस देश को आगे ले जाना है तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब जैसे नेता को इस देश में लाना होगा, तभी इस देश की तरक्की संभव है। बिल जो आ रहे हैं एक महीने के 1.5 2 लाख के आ रहे हैं, फायदा है जनता का। ओवैसी साहब के आने से ना तो वोट पहले कटा हो ना ही अब कटेगा। क्यों? हरियाणा में सरकार ओवैसी ने तो ना लड़ा था इलेक्शन, जो वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि वोट कटेंगी, वोट नहीं कटेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और है, और राज्यों में है, बिहार में लड़े वो तो कह रहे कि कांग्रेस आ रही है, उसकी वजह से। कांग्रेस उसकी वजह से नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता भी ना हुआ है, उसके कुछ बच के अब है ही नहीं। ओवैसी एक हमारे लिए अच्छा विकल्प है। जब से ये जो सरकार आई है उसके बाद से इतना ज़्यादा पोलराइजेशन की जो राजनीति हुई है, जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, भाजपा के अलावा इस चीज़ को आप कहीं पे भी चले जाएं, भाजपा की अगर किसी भी रैली में आप जाके देखेंगे तो वहाँ एक चीज़ पाएंगे, एक चीज़ कॉमन होती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बात कह दी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने की राजनीति करने के लिए यूपी के अंदर आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी स्टैंड लेना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्यों स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि जैसे आप देखिए, यादव समाज है, यादव समाज सपा की करता है, ब्राह्मण समाज है वो योगी की तरफ जाता है, ठाकुर समाज है वो योगी की तरफ जाता है। ऐसे मुसलमानों को ये चाहिए कि मुसलमानों को अपनी एक पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। यादव को मुल्ला मुलायम कहते हैं। नहीं, वो मुल्ला मुलायम वो उनकी अलग बात है। जिस तरह अगर वो एक अगर एक इंसिडेंट के ऊपर उसको मुल्ला मुलायम कहा जाता है, वो मुल्ला मुलायम इसलिए कहा जाता है कि इसलिए वो हमें अपने हिस्सा देते हुए, वो इसलिए कहा जाता है जब हिस्सा देवे तो हम उसे अपना बाप भी कह देंगे, लेकिन वो देगा हिस्सा हमें? वो ना देगा, वो हिस्सा देगा हमें? क्या हिस्सा चाहिए? अगर वो अपनी जमीन से हिस्सा दे देवे, मैं लिखित में दे दूंगा कि आज से मेरा जो अखिलेंगे ये मतलब मुलायम सिंह मेरा बाप है, लिखित रूप में दे दूं, तो क्या वो मुझे अपना हिस्सा दे देगा सारा? नहीं देगा, लात मार के भगा देगा। सिर्फ एक प्लेट बिरयानी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ओवैसी ओनली चल रहा है इस टाइम। आप इस विधानसभा में देखेंगे तो ओवैसी ही मिलेगा। आप कहीं भी जाकर डिबेट कर सकती हैं, घूम फिरती हैं। और आप योगी जी का विकास देखेंगी तो आप मेरे साथ चले 500 मीटर, तो आप नहीं बाइक से निकल सकती, नहीं पैदल निकल सकती, आपको यहाँ नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप 500 मीटर हमारे साथ चलोगी तो आपको यहाँ नहीं बाइक की व्यवस्था से नहीं निकल सकते, गिर जाते हैं लोग, यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है, फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है, कोई पानी की निकासी नहीं है, रास्ते आप देख रही हैं, आप रास्ते पे भी मारिए थोड़ा बहुत। क्या ये योगी जी का यही विकास है? कोई मुसलमान क्षेत्र में योगी जी ने कोई विकास नहीं किया। जो भी किया होगा वो ठाकुर के इलाके में या जहाँ भी किया होगा, यहाँ कोई विकास नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाका है ये, इसमें कोई विकास ही नहीं हुआ। पानी की सब में ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर एक कॉलेज बना दिया गया है, लेकिन वो कॉलेज अभी तक चालू नहीं हुआ, क्योंकि ये मुसलमान क्षेत्र में आता है, तो ये कॉलेज भी चालू नहीं कर पा। आप कॉलेज पे भी मारिए, कम से कम ये तैयार 2 साल हो चुकी है, पर अभी तक इसकी कोई चालू होने की कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन मुसलमान क्षेत्र के होने की वजह से ये बंद पड़ा है। तो इस तरह से आपने देखा कि योगी सरकार से नाराज है यहाँ की जनता। हम जगह जगह जाकर लोगों से राय जान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसके सर पर जो है सीएम का ताज रहने वाला है। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।